दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चोरी छिपे भारत को पूरी तरह से घेरने का जो नापाक मास्टर प्लान तैयार किया था, रूस ने एक ही झटके में उस पूरे प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चीन और पाकिस्तान अभी अपनी एयरफोर्स को एक साथ लाकर कोई नई साजिश रचने की सोच ही रहे थे कि रूस से एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री कार्गो भारत के लिए समंदर के रास्ते रवाना हो चुका है, जिसने दोनों पड़ोसी देशों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। आखिर ऐसा क्या आ रहा है रूस से, जिसने ड्रैगन और उसके प्यादे को इतना पसीना ला दिया है कि उनके जनरलों को आपातकालीन बैठकें बुलानी पड़ गई हैं? क्या भारत अब दक्षिण एशिया का पूरा आसमान अपने सीधे कंट्रोल में लेने जा रहा है और दुश्मनों के फाइटर जेट्स को कबाड़ में बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है? जवाब है दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। वही S-400 जिसे हमारी शान, हमारी भारतीय वायुसेना बड़े गर्व से सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाती है। जिस समय दुश्मन देश सीमाओं पर कोई नई चाल चलने की फिराक में थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को ने दिल्ली के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया है जो दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान को सीमा पार से ही मिट्टी में मिला सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रूस ने ठीक इसी समय पर भारत को यह अजेय ताकत क्यों दी, जब चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और दुनिया के हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बड़े सवाल का सीधा जवाब मई 2025 के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर में छिपा है। ये वो समय था जब भारतीय वायुसेना ने इस सुदर्शन चक्र का ऐसा रौद्र रूप दिखाया था जिसने दुश्मनों के पूरे सिस्टम को क्रैश करके रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने अपनी जो अचूक ताकत दिखाई, उसने इसे केवल एक रक्षा हथियार से बदलकर एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे खौफ खाकर दुश्मन के रडार भी कांपने लगते हैं। उस दिन के बाद से चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने से भी घबराती है। लेकिन क्या S-400 की ये नई तैनाती पाकिस्तान और चीन की एयर स्ट्रेटजी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगी, या फिर दुश्मन कोई नया रास्ता निकाल लेगा? बिल्कुल ध्वस्त कर देगी, क्योंकि भारत अब ऐसी एयर डिफेंस दीवार खड़ी कर चुका है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं रही। ये कोई आम डील नहीं थी। भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में लगभग $5.43 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह समझौता सरकार से सरकार के बीच सीधे तौर पर हुआ था, जो भारत की आने वाली एयर वॉर स्ट्रेटजी की सबसे मजबूत रीढ़ माना जा रहा था। इस भारी भरकम डील के तहत भारत को कुल 5 S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन मिलने तय हुए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अब दक्षिण एशिया का पूरा गेम कैसे पूरी तरह से पलट चुका है और दुश्मन क्यों बौखलाए हुए हैं? इन 5 में से 3 स्क्वाड्रन तो पहले ही भारतीय रक्षा नेटवर्क में शामिल किए जा चुके हैं और देश के अलग अलग कोनों में रणनीतिक रूप से तैनात होकर आसमान की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। और अब इसी हफ्ते वो चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंचने वाला है, जिसके बारे में पक्की खबर है कि वह रूसी क्षेत्र से निकल चुका है। समंदर की तेज लहरों को चीरता हुआ ये सुदर्शन चक्र तेजी से भारतीय तटों की तरफ बढ़ रहा है। 5वीं और अंतिम स्क्वाड्रन भी इस साल के अंत तक मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ सैन्य विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि इतने बड़े सिस्टम को लाने में जो भारी लॉजिस्टिक्स लगता है और जो मौजूदा वैश्विक हालात हैं, उन्हें देखते हुए इसकी पूरी डिलीवरी 2027 की शुरुआत तक भी जा सकती है। पर इसके बाद जो होने वाला है वो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? असली धमाका तो अब शुरू हुआ है। जिन पक्की खबरों ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा रखा है, वो ये हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के अचूक और जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन होंगे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस एक सिस्टम से आज पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स कोसों दूर भागते हैं, उसकी संख्या जब दोगुनी हो जाएगी तो आसमान में केवल और केवल तिरंगा लहराएगा। लेकिन क्या भारत की तैयारी सिर्फ इन रडार सिस्टम तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं।
बात सिर्फ रडार या सिस्टम की नहीं है। भारत लगभग 280 नई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी सीधे खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी बड़ी जंग जैसी स्थिति में हमारे हथियारों का भंडार लगातार फुल रहे और दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका न मिले। जब देश की रक्षा की बात आती है तो हमारी सेना कोई भी कसर नहीं छोड़ती। वंदे मातरम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की आधुनिक सेनाएं इस रूसी S-400 से इतना ज्यादा खौफ क्यों खाती हैं और इसे अचूक क्यों माना जाता है? इसे बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। S-400 कोई साधारण मिसाइल दागने वाली मशीन नहीं है। यह एक ऐसा पूरा का पूरा एयर डिफेंस कवच है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, उनके एडवांस ड्रोन, उनकी क्रूज मिसाइल और यहां तक कि उनकी भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। और सूंघता ही नहीं, हवा में ही उन्हें राख में बदल देता है। इसकी सबसे लंबी दूरी वाली 40N-6E इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक निशाना साध सकती है। मतलब दुश्मन का कोई भी विमान हमारी भारतीय सीमा में घुसना तो दूर, अपनी ही सीमा में 400 किलोमीटर अंदर उड़ रहा होगा, तब भी उसे आसमान में ही दफन किया जा सकता है। क्या दुनिया का कोई और सिस्टम इतनी बेखौफ ताकत रखता है? यही वो अचूक ताकत है जिसकी वजह से बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल शील्ड कहते हैं। ये एक अंग्रेजी का टेक्निकल वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इलाके में आना सख्त मना है। जो आएगा वो बचेगा नहीं। दुश्मन चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, वो भारतीय हवाई क्षेत्र के आसपास फटकने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन किसी भी हथियार की असली ताकत उसकी तैनाती में होती है और भारत ने इस ब्रह्मास्त्र को यूं ही किसी भी जगह पर नहीं सजाया है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचा है जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं वो जगहें कौन सी हैं? जरा भारत की इस शानदार एयर स्ट्रेटजी को समझिए। भारत ने इस S-400 की पहली सबसे बड़ी और अहम तैनाती सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास की है। इस इलाके को आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है। यह जमीन का एक बहुत ही पतला और संकरा हिस्सा है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी मुख्य हिस्से से जोड़कर रखता है। चीन की बुरी नजर हमेशा इसी इलाके पर घड़ी रहती है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ जरा सी भी हलचल भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। लेकिन अब वहां हमारा S-400 एक फौलादी ढाल बनकर सीना ताने खड़ा है। अब चीन वहां परिंदा भी नहीं मार सकता। लेकिन क्या सिर्फ उत्तर पूर्व ही भारत का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। दूसरी सबसे बड़ी और अहम तैनाती पठानकोट में की गई है। पठानकोट वो जगह है जहां से पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बड़े हिस्से को एक साथ सुरक्षा का अभेद्य कवर मिलता है। यहां से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर सीधी नजर रखी जाती है। इसके साथ ही हमारी पश्चिमी सीमा पर राजस्थान और गुजरात के विशाल सेक्टर को भी S-400 की फुल कवरेज में ले लिया गया है। और अब जो ये चौथा स्क्वाड्रन रूस से आ रहा है, उससे इसी पश्चिमी क्षेत्र की ताकत कई गुना और बढ़ने वाली है। अब आप खुद सोचिए, क्या दुश्मन के पास बचने का कोई भी रास्ता बचा है या उनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? यही वो सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स और चीन के बड़े बड़े रणनीतिकार दोनों इस वक्त गहरे तनाव में हैं, क्योंकि S-400 का रडार सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली माना जाता है कि दुश्मन के विमानों को भारतीय सीमा से बहुत दूर रहते हुए ही अपने ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अगर वो पास आए तो रडार तुरंत उन्हें लॉक कर लेगा। मतलब दुश्मन चाहे हम पर हमला करने की सोचे या सिर्फ हमारी जासूसी करने की कोशिश करे, हर एक स्थिति में उसकी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने जो फुर्ती दिखाई थी, उसके बाद से इसे भारत की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे रूस से भारत तक कैसे लाया जाता है? अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि इतने विशाल सिस्टम को रूस से भारत तक पहुंचाना अपने आप में कितना बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन होता होगा। S-400 कोई ऐसा छोटा मोटा हथियार नहीं है जिसे किसी एक ट्रक में लाद कर आसानी से लाया जा सके। ये पूरी की पूरी एक चलती फिरती छावनी है। इसके एक स्क्वाड्रन के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। इसमें बड़ी बड़ी मिसाइलें दागने वाले लॉन्चर व्हीकल होते हैं, आसमान को स्कैन करने वाला इंगेजमेंट रडार सिस्टम होता है, पूरी फोर्स को कंट्रोल करने वाली एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है, मिसाइल कैरियर होते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है
और पूरा का पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। क्या आपने कभी इतने बड़े सैन्य काफिले के बारे में सोचा था? इस पूरे के पूरे भारी भरकम साजो सामान को सबसे पहले रूस की सुरक्षित फैक्ट्रियों से निकालकर विशेष कार्गो जहाजों में लोड किया जाता है। फिर ये जहाज समंदर का लंबा सफर तय करके भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। वहां पर सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा होता है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच इनकी अनलोडिंग का काम बहुत ही सटीकता के साथ किया जाता है। इसके बाद भारतीय रेलवे के बड़े नेटवर्क और भारी भरकम मिलिट्री ट्रकों के काफिलों के जरिए इन्हें देश की उन गुप्त और तय लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है जहां से ये आसमान पर राज करेंगे। यानी यह सिर्फ हथियारों की डिलीवरी का काम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और सीक्रेट सैन्य अभियान होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा हीरो कौन है? इन सब के बीच जो सबसे बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है वो खुद रूस ने पूरी दुनिया को दिया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों का भारी दबाव था, अमेरिका ने अपने खतरनाक प्रतिबंधों की धमकियां दी, और दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान लगातार अपनी रणनीतिक नजदीकियां बढ़ा रहे थे। लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद रूस ने डंके की चोट पर भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। आज 2026 में जब दुनिया के कई बड़े देश खुले तौर पर अपने अपने गुट बना रहे हैं और रणनीतिक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, रूस ने दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए केवल कोई हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भरोसेमंद और जिगरी साझेदार है।